हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल एडी सॉल्यूशंस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर नंबर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि ज्योग्राफी से लिया गया। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। उसका जितना भी 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, सीबीएसई क्लास 10 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड में आ सकते हैं वो सारा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा यहाँ पे टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है। अगर आप लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु रोट द बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नाम का जो बुक था वो किसने लिखा था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो स्कू मैचर नाम का जो व्यक्ति था वो क्या किया था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक को लिखा था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। किस तरह का सॉइल पाया जाता है रिवर का डेल्टा में। तो कहाँ का रिवर का डेल्टाज में, तो ईस्टर्न कोस्ट का जो रिवर डेल्टाज है, रिवर का डेल्टाज है, उसमें किस टाइप का सॉइल पाया जाता है वो पूछ रहा है। तो किस टाइप का सॉइल पाया जाता है, हमारा एलुवियल सॉइल पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है राइट टू टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। दो तरह का रिन्यूएबल रिसोर्स का नाम बताना है। तो एक हो गया हमारा कंटिन्यूअस रिसोर्स, एक हो गया बायोलॉजिकल रिसोर्स। ये दोनों क्या है, हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फ्रॉम विच 5 ईयर प्लान्स, कौन से 5 साल प्लान से इंडिया में क्या हो रहा है, मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग का जो गोल है, रिसोर्स प्लानिंग में जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं उसका जो एफर्ट लग रहा है, तो कौन सा ऐसा मतलब प्लान है, कब से लग रहा है, ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो उस प्लान का क्या नाम है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान नाम है उसका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि गिव एनी टू फैक्टर, दो फैक्टर का नाम बताना है, विच डिटरमाइन द लैंड यूज पैटर्न ऑफ ए नेशन। दो फैक्टर का नाम बताना है कि जो हम लोग को बताता है क्या के बारे में, लैंड यूज पैटर्न ऑफ नेशन, नेशन का कैसा लैंड पैटर्न है उसके बारे में बताता है। तो एक हो गया हमारा टोपोग्राफी, दूसरा हो गया पॉपुलेशन। टोपोग्राफी और पॉपुलेशन दो ऐसा फैक्टर है जो हम लोग क्या बताता है, नेशन का पैटर्न, लैंड पैटर्न के बारे में बताता है। ठीक है, 6 में कहता है हाउ मच डिग्रेडेड लैंड इज प्रेजेंट इन इंडिया, कितना डिग्रेडेड लैंड प्रेजेंट है इंडिया में वो पूछ रहा है। तो 130 मिलियन हेक्टर। ठीक है, कितना है, 130 मिलियन हेक्टर हमारा जो लैंड है डिग्रेडेड है इंडिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है वाई विच नेम इज द वैंड लैंड बैड लैंड नोन इन चंबल बेसिन। ठीक है, कौन सा नेम से जाना जाता है, चंबल बेसिन में जो बैड लैंड, जो खराब जमीन है उसको, जो चंबल बेसिन में जो खराब लैंड उसको किस नेम से जाना जाता है, तो किस नेम से जाना जाता है, रेवेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि नेम द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है कि विच इज एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्वायर्ड लैंड। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया का गवर्नमेंट क्या किया, एक्वायर किया लैंड को। तो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज नाम का इंस्टीट्यूशन है जो क्या किया है, एक्वायर किया है क्या को, जो इंडिया का लैंड है उसको एक्वायर किया है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारे पास, क्या कहता है व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है जो पूछ रहा है, लार्ज फील्ड्स डिवाइड इनटू स्ट्रिप। जो लार्ज फील्ड रहता है वो क्या करता है, स्ट्रिप में बढ़ जाता है। ठीक है, मैंने छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है। स्ट्रिप ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप। और फिर जो स्ट्रिप है, जो ग्रास का जो स्ट्रिप है वो क्या होता है, वहां बच जाता है और वो ग्रो कर जाता है क्या में, क्रॉप में। ठीक है, दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ बाइंड, और ये क्या करता है, ब्रेकअप तोड़ देता है क्या को, जो वाइंड का जो फोर्स होता है उसको क्या करता है, ब्रेक कर देता है। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग, इस मेथड को क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है नेम द बे, इस तरीके का नाम बताना है, वाई विच हेल्प द सैंड ड्यून्स टू स्टेबलाइजेशन। ऐसा कौन सा तरीका जिससे हम लोग क्या करते हैं, सैंड ड्यून्स को स्टेबलाइज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, शेल्टर बेल्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सैंड ड्यून्स। जो शेल्टर बेल्ट होता है वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली, धीरे धीरे, जिससे क्या होता है, स्टेबलिशमेंट किसका होता है, सैंड ड्यून्स का हमारा स्टेब्लिशमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कहता है कि नेम द एरिया वेयर ट्रेसी फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। एरिया का नाम बताना है, जगह का नाम बताना है जहां पर ट्रेसी फार्मिंग इंडिया में कराया जाता है।
ठीक है। तो हमारा क्या हो गया उसमें, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय जो है इंडिया का, उसमें क्या होता है, ट्रेसिंग फार्मिंग, और जो ट्रेसिंग फार्मिंग का प्रैक्टिस किया जाता है वहां पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि व्हाई आर द लोअर हॉरिजॉन्स ऑफ द सॉइल ऑक्युपाइड बाय कंकड़। जो लोअर हॉरिजॉन है सॉइल का, वो कंकड़ से क्यों ऑक्युपाइड रहता है, ये पूछ रहा है। क्यों रहता है, तो यहाँ पे देखिए इसका रीजन दिया है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड। क्योंकि नीचे में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम होता है डाउन में, इसलिए क्या होता है वहां पे सॉइल जो किससे ऑक्युपाई रहता है, सॉइल का लोअर हॉरिजॉन जो है सॉइल का किससे ऑक्युपाई रहता है, कंकड़ से ऑक्युपाई रहता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि नेम द सॉइल, सॉइल का नाम बताना है, विच इज सुटेबल फॉर क्रॉपिंग ऑफ काजू नट। सॉइल का नाम बताना है जिसमें कि काजू नट को हम लोग ग्रो कर सके अच्छे से काजू नट का ग्रो हो सके, उसका नाम बताना। तो कौन सा सॉइल में हम लोग ग्रो कर सकते हैं अच्छे से, रेड लैटरलाइट सॉइल में। ठीक है। 14 में कहता है कि नेम द न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का नाम बताना है जिसमें कि ब्लैक सॉइल है जो पुअर होता है, तो फॉस्फोरिक कंटेंट में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि नेम एनी टू न्यूट्रिएंट्स, दो न्यूट्रिएंट्स का नाम बताना है, विच आर फाउंड इन ब्लैक सॉइल, जो कि ब्लैक सॉइल में पाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट और एक मैग्नीशियम। ठीक है। मेंशन द रीजन ड्यू टू विच रेड सॉइल लुक रेड। कुछ रीजन का नाम बता, रीजन यहाँ पे देना है कि जिससे क्यों, ड्यू टू विच रेड सॉइल लुक रेड, रेड सॉइल रेड क्यों लगता है, इसका रीजन बताना है। क्योंकि दिस सॉइल डेवलप पर रेडिश कलर, क्योंकि ये जो सॉइल होता है डेवलप ही होता है रेडिश कलर में, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन होता है आयरन का इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। आयरन का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक में, इसलिए इसका कलर क्या होता है, रेडिश कलर ही में ही डेवलपमेंट होता है, इसलिए इसका कलर जो है जो रेड हम लोग को शो होता है। ठीक है, रेड सॉइल का। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि नेम द सॉइल विच आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। सॉइल का नाम बताना है कि जो कि मॉइस्चर को अच्छे से क्या कर सके, अब होल्ड करके रख सके। मॉइस्चर कहने का मतलब कि जो पानी है, पानी को होल्ड कर सके। ठीक है। तो ऐसा कौन सा सॉइल है, ब्लैक सॉइल है। और जो ये ब्लैक सॉइल है, इसी में क्या होता है, हमारा प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, जिसमें क्या होता है मॉइस्चर को होल्ड कर सके। अब ऐसा प्लांट मिट्टी ले लेंगे जिसमें कि मॉइस्चर हम लोग का एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, यानी वाटर को एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, तो ऐसा पानी हम लोग क्यों लेंगे, जो वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। जब वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो प्लांट के पास वाटर पहुंच जाएगा, प्लांट्स ग्रो नहीं करेगा। ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक सॉइल में ही क्या करते हैं, प्लांट्स को भी ग्रो करवाते हैं, प्लांट्स ट्री जितने भी हैं सब, वो सब क्या ग्रो करते हैं, ब्लैक सॉइल में। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्या कहता है, विच रीजन ऑफ इंडिया इज नोन एज वसल्ट रीजन। इंडिया का ऐसा कौन सा रीजन है जिसको हम लोग जानते हैं वसल्ट रीजन के नाम से। ठीक है। तो डेक्कन ट्रैप रीजन है, स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू। जो डेक्कन ट्रैप रीजन है ना, वो क्या है, स्प्रेड है पूरे नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में, उसी को हम लोग जानते हैं वसल्ट रीजन के नाम से। इन विच स्टेट ओवरग्रेजिंग इज द मेन रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया में जो कि क्या करता है, ओवरग्रेजिंग के लिए, वहां पे ओवरग्रेजिंग इतना ज्यादा हो गया है ना, जिससे क्या हो गया, लैंड का डिग्रेडेशन होते चल जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है। तो ऐसा कौन सा एरिया है, तो गुजरात में क्या हो रहा है कि ओवरग्रेजिंग के कारण वहां पे लैंड का डिग्रेडेशन बढ़ते जा रहा है। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड। सबसे पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट कब हुआ था, जो पूछ रहा है। तो रियो डी जेनेरियो में के द्वारा हुआ था, कहां, ब्राजील में हुआ था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग का, इसमें कहता है कि कोल, आयरन और पेट्रोलियम, डीजल, ये सब है। क्या क्या हमारे पास, कोल भी है, आयरन भी है, पेट्रोलियम है, डीजल है, ये सब किसका एग्जाम्पल है जो हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है। तो आप लोग भी बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ आप लोग का भी। मैं जानता हूँ ये वीडियो लाइव नहीं है, बट आप लोग भी पहले कोशिश कीजिए कि आंसर को कमेंट में देने के लिए। ठीक है। इससे आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर आंसर गलत भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए देखिए अब 21 क्वेश्चन नंबर का हमारा आंसर क्या है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है ये जो कोल आयरन और पेट्रोलियम, डीजल, ये सब क्या चीज का एग्जांपल है, हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल है। ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ओल्ड एंड न्यू एलुवियल। कौन सा इसमें से टर्म है जिससे हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ओल्ड और न्यू एलुवियल से, एलुवियल जिसे हम लोग को पता चलता है कि वो न्यू एलुवियल है या ओल्ड एलुवियल है, ये किससे पता चलता है, जो पूछ रहा है। ठीक है। इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या है, भंगार एंड खादरा। ठीक है। खदार, सॉरी, भंगार एंड खदार। ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा और 21 का डी होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग
सॉइल इज द वेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन? कौन सा इसमें से सॉइल है जो कि वेस्ट है किसके लिए? कॉटन का कल्टीवेशन के लिए। बताइए आप लोग, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटरलाइट सॉइल, एलोवियल सॉइल, कौन सा होगा? बताइए आप लोग। इसका आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक सॉइल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया इन कंट्री अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी? कितना परसेंटेज है जो एरिया का फॉरेस्ट फॉरेस्ट का एरिया कंट्री में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर आता है, वो पूछ रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंदर कितने एरिया है फॉरेस्ट का वो आता है, वो पूछ रहा है हमसे। ठीक है, बताइए आप लोग पहले। 33%, 37, 27, 31, कितना होगा आंसर इसका? बताइए। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 33%, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। विच टाइप ऑफ सॉइल डेवलप ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन? किस तरह का सॉइल डेवलप होता है हाई टेम्परेचर से और इवेपोरेशन से? बताइए आप लोग पहले कमेंट में। एराइड सॉइल होता है, या फॉरेस्ट सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है, कि रेड सॉइल होता है? बताइए। डेवलप ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन। हाई टेम्परेचर और इवेपोरेशन के द्वारा किस तरह का सॉइल डेवलप होता है? तो हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए, एराइड सॉइल। ठीक है, 25 का ए। 26 में देखिए क्या कहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स कैन बी एक्वायर्ड बाय द नेशन? किस तरह का रिसोर्स है जो एक्वायर्ड हम लोग कर सकते हैं नेशन के द्वारा? नेशन से किस तरह का रिसोर्स मिलता है? पोटेंशियल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, या पब्लिक रिसोर्स? बताइए। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या चीज से पूछ रहा है आप लोग का? नेशन से पूछ रहा है। नेशन यानी कि राष्ट्र से। राष्ट्र से हम लोग क्या मिलेगा? नेशनल रिसोर्स मिलेगा। नेशन से नेशनल रिसोर्स। यहाँ पे सिंपल था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीट इरोशन? कौन सा इसमें से रिस्पॉन्सिबल है सीट इरोशन के लिए, जो पूछ रहा है हमसे? अंडरग्राउंड वाटर, वाइंड, ग्लेशियर या वाटर, कौन सा इसमें रिस्पॉन्सिबल है सीट इरोशन के लिए? बताइए आप लोग कमेंट में। इसका है आंसर ऑप्शन नंबर डी, वाटर। ठीक है, वाटर वो क्या करता है, क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सीट इरोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 में क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू ब्रेक अप द फोर्स वाइंड? कौन सा इसमें से फॉलोइंग मेथड है जो कि क्या करता है? ब्रेकअप करता है, तोड़ देता है किसके को? फोर्स वाइंड के फोर्स को। इसका आंसर क्या होगा? शेल्टर बेल्ट, स्ट्रिप क्रॉपिंग, काउंटर प्लॉइंग, ट्रेस फार्मिंग, क्या होगा? बताइए आप लोग। इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शेल्टर बेल्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन मध्य प्रदेश? कौन सा रीजन है, किस रीजन के चलते मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है कि ज्यादा मात्रा में लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है? माइनिंग के चलते, ओवर ग्रेजिंग के चलते, डिफोरेस्टेशन के चलते, ओवर इरिगेशन के चलते? जो पूछ रहा है आपसे, बताइए। इसका है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डिफोरेस्टेशन के चलते क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में? आपका लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रहा है, वहां पर लैंड डिग्रेडेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कौन सा ऐसा इसमें से स्टेटमेंट है जो कि हम लोग को बता रहा है क्या के बारे में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, डेवलपमेंट दैट मीट्स द डिजायर ऑफ मेंबर ऑफ ऑल कम्युनिटीज? बताइए इसमें क्या होगा आंसर आप लोग का, जो बताइए, थोड़ा वेट कर ले रहा हूं आप लोग का। तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्या होगा? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्स, ऐसा तो नहीं होता सारा डेवलपमेंट होता है अलग अलग रिसोर्स का, ऐसा भी नहीं होता। डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, जो डेवलपमेंट होता है यहाँ पर लेकिन बिना इन्वायरमेंट को डैमेज किए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल रिसोर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे ही पढ़ लेते हैं क्या कहता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पीपल, पीपल का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ये भी सस्टेनेबल रिसोर्स नहीं आता है इसमें। डेवलपमेंट दैट मीट्स द डिजायर ऑफ मेंबर ऑफ ऑल कम्युनिटीज, कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स का जो डिजायर है वो सब पूरा हो जाए, उसका डेवलपमेंट हो, ऐसा भी नहीं होता है सस्टेनेबल में आता है। तो क्या आता है इसमें कि डेवलपमेंट तो हो, किसी भी चीज का डेवलपमेंट हो, लेकिन इन्वायरमेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इन्वायरमेंट उसमें क्या हो? डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि व्हाट स्टेप कैन टेकन टू कंट्रोल सॉइल एरोजन इन हिल एरिया? कौन सा स्टेप यहाँ पे टेकन लिया गया जिससे कि सॉइल एरोजन को कम किया जाए हिली एरिया में? तो ट्रेसिंग ऑन हिली एरिया, हिली एरिया में क्या किए शुरू कर दिए हम लोग? ट्रेसिंग करना शुरू कर दिए। बिल्डिंग डैम्स ऑन हिली एरिया, डैम्स बनाना शुरू कर दिए हिली एरिया में। एफॉरेस्टेशन कर दिए,
डिफॉरेस्टेशन को फिर से हम लोग लगाना कर दिए। जैसे डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट को काटना, एफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट को लगाना कर शुरू कर दिए, ठीक है, एफॉरेस्टेशन बोले या फिर रिफॉरेस्टेशन बोले, ठीक है। अब देखिए कहता है कि यहाँ पे 32 में व्हेन एंड व्हाई वाज द रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हेल्ड, कहां और कब री डी जेनेरियो अर्थ समिटेड हुआ था, ठीक है। तो देखिए 1992 में हुआ था, और कहां हुआ था, ये ब्राजील में हुआ था। ब्राजील क्या है, कंट्री का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहता है, जो देखिए 34 में कहता है व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन रिवर डेल्टास, किस तरह का सॉइल है जो पाया जाता है क्या में, रिवर के डेल्टास में ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट के रिवर के डेल्टा में किस तरह का सॉइल पाया जाता है वो पूछ रहा है। और गिव 3 मेन फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉइल, उस सॉइल का ही क्या देना है, इसको फ्यूचर देना है। तो पहले कौन सॉइल पाया जाता है, आपका एलुवियल सॉइल पाया जाता है। एलुवियल सॉइल का फ्यूचर क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सॉइल, सबसे इंपोर्टेंट सॉइल है इसमें। सच ए सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिवर, ये रिवर में कैसा, ये रिवर जितने भी है उसमें सब में डिपॉजिट कौन सा सॉइल रहता है, एलुवियल सॉइल ही रहता है। और इसका फर्टिलिटी भी बहुत ज्यादा होता है एलुवियल सॉइल का, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे मेन फ्यूचर हो गया एलुवियल सॉइल का, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। ये क्या था, अच्छा लगता आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे लगता है गलती किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ईच ऑफ खदार एंड भंगार, खदार और भंगार का क्या करना है, इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक बताना है हम लोग को, ठीक है। खदार किसको बोलते हैं हम लोग, न्यू एलुविलियम को बोलते हैं, भंगार किसको बोलते हैं, ओल्ड एलुवियल को बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब खदार का क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, न्यू एलुवियल न्यू सॉइल, जब न्यू एल्यूमिनियम रहेगा तो नया सॉइल रहेगा, वेरी फर्टाइल सॉइल रहेगा, लेस कंकड़ मॉड्यूल, इसमें कंकड़ इसमें बहुत कम रहेगा, न्यू एल्यूमिनियम सॉइल है तो, ठीक है। ओल्ड एल्यूमिनियम सॉइल और ओल्ड सॉइल इसको बोलते हैं भंगार सॉइल को, ठीक है। ये कि इसमें फर्टाइल नहीं रहेगा और इसमें कंकड़ मॉड्यूल्स ज्यादा रहेगा। तो ये हो गया हमारा दो कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ये 1 मार्क्स में आप लोग क्वेश्चन ऐसा ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसलिए कृपया कर इसको देख लें अच्छे से। 35 में व्हाट डू यू मीन बाय लैंड यूज पैटर्न, अब क्या समझते हैं लैंड यूज पैटर्न से, आप लोग क्या समझते हैं जो पूछ रहा है। नेम द फैक्टर दैट डिटरमाइन द यूजेस ऑफ लैंड, फैक्टर का नाम बताना है कि जो कि डिटरमाइन करता है यूजेस ऑफ लैंड, की लैंड कितने, लैंड का क्या क्या है जो फैक्टर पे ये डिटरमाइन होता है वो पूछ रहा है, ठीक है। पहले पूछता है क्या आपसे इसमें क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय यूज ऑफ पैटर्न, लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज पैटर्न क्या होता है, जो यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, लैंड को जो हम यूटिलाइज करते हैं वेरियस पर्पस के लिए, जैसे कल्टीवेशन ग्रेजिंग के लिए, ग्रेजिंग के लिए, एनिमल का, माइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, इसी के लिए अगर यूज करते हैं तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, लैंड यूज पैटर्न हो गया। एक पैटर्न में हम लोग यूज कर रहे हैं लैंड को, ठीक है। उसके बाद कहता है कि फैक्टर क्या हो सकता है इसका, ठीक है, लैंड यूज पैटर्न का या फिर यूज ऑफ लैंड का, ठीक है, जिससे कि डिटरमाइन होता है क्या, यूज ऑफ लैंड। तो देखिए फैक्टर्स में हमारा पहला फैक्टर आ जाएगा टोपोग्राफी, दूसरा आ जाएगा क्लाइमेट, वहाँ पर टोपोग्राफी कैसा है, उसका क्लाइमेट कैसा है, ह्यूमन का फैक्टर कैसा है, ह्यूमन कैसे किस नेचर का, एसेसिबिलिटी क्या है, वहाँ पर क्या पहुंच सकता है क्या नहीं पहुंच सकता है, ये सब भी देखना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए हमारा यहाँ पे जितना भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन था आज का मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कहाँ पे पार्ट कौन सा समझ में नहीं आया हो उसे फिर एक्सप्लेन करेंगे, या फिर अगर अच्छा लगा वीडियो तो उसे कमेंट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और शेयर करना ना भूलें दोस्तों के साथ, शेयर कीजिएगा तो हो सकता है अगर हम जहाँ गलती बताए हो तो वो आप ना पकड़ पाएँ तो आपका दोस्त पकड़ ले, ठीक है। तो मेरे गलती को पकड़िए, मेरे गलती को अगर आप ना पकड़ पाएँ अपने दोस्त को शेयर कीजिए, वो पकड़ लेगा, ठीक है। वो पकड़ लेगा तो कमेंट में लिखेगा, कमेंट में बताएगा। मैंने आपको टेलीग्राम आईडी दे दिया, अपना इंस्टा आईडी दे दिया, आप जहाँ भी चाहते हैं वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे गलती है, हाँ सर यहाँ पे गलती है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, धीरे धीरे ऐसे करके सारा सीरीज आप लोग को मिलते जाएगा, ठीक है। सारा वीडियो आप लोग के पास अवेलेबल होते चल जाएगा। जितना भी 10th बोर्ड का एग्जाम हो रहा है आने वाला, सारा चीज़ आप लोग को उसका प्रोवाइड होगा, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर से दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। सब्सक्राइब करने से सिर्फ नहीं होगा, सब्सक्राइब करने से हो सके नोटिफिकेशन बेल आपने नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं जिससे कि आप लोग को मेरा जैसा जैसे वीडियो अपलोड होता है वैसे वैसे नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।